यस, ओके, कूल कूल, ओके। तो सबसे पहले हम आज का भाग को पढ़ेंगे। आज का भाग है भजन संगीता 138 1 से 8, सैम 138 1 to 8 हम सब पढ़ेंगे साथ में। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। शुभ प्रभात आप सबको कलीसिया, और आप सबको ऐसे वर्चुअली मिलने का भी परमेश्वर ने इस मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब स्वस्थ हैं। और आज इस सभा में जैसे हम आते हैं, मैं आप सबको एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगा। आपका दिल आज किस परिस्थिति में है? क्या आपका दिल आनंदित है, क्रोधित है, या थोड़ा सा व्याकुल है, या आपका दिल आगे के बारे में सोच में पड़ा हुआ है? क्या कौन सी अवस्था में है आपका दिल? और अगर आप मेरे साथ है और आज हम जैसे इस भाग को हम पढ़ेंगे और इस भाग को समझने की कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि दाऊद का दिल कौन सी अवस्था में था जैसे इस भाग को लिख रहा था। आइए इसको समझने के थोड़े से पहले हम एक बार हमारे दिलों को परमेश्वर की ओर लेकर आते हैं, हमारे दिलों को लेकर, और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आज आप हमारे दिल को आप खोलकर देना परमेश्वर। क्योंकि ये जो भजन संगीता जो लिखा है दाऊद ने, उनका जो पश्चात है वो हम जानते नहीं है, लेकिन ये जो भजन संगीता अगर आप पढ़ेंगे पूरी तरह से धन्यवाद और स्तुति के साथ उमड़ रहा है। लेकिन अगर ये भजन संगीता को पढ़ेंगे, ये एक ऐसा परिस्थिति नहीं है जहां पर दाऊद बोलता है कि अरे सब कुछ मेरे साथ ठीक चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दाऊद का सब कुछ ठीक नहीं चलने के बावजूद उसका दिल एक ऐसा विश्राम जगह पर था कि वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए उसका दिल उमड़ रहा था। और क्यों अगर आप देखेंगे, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसका परिस्थिति अच्छा नहीं था, क्योंकि ये भजन संगीता का 7वें वचन में अगर आप देखेंगे, यहां पे वो लिखता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं। वो उस परिस्थिति में संकट के बीच में रह रहा था, और उसके हालात ऐसे थे कि संकट के बीच में वो चल रहा था, लेकिन उनका दिल धन्यवाद के साथ उमड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक, वो अपने पास्ट को उन्होंने याद किया, और एक आशा के साथ पूरा अपना फ्यूचर को देखा। क्यों? अगर आप पहले 3 वचन को पढ़ेंगे, वो परमेश्वर को पूरे दिल से वो धन्यवाद करता है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे पूरे दिल से मैं आपको धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बांधा। भाइयों और बहनों,
अगर हम हमारे पास्ट को एक बार याद करेंगे, जैसे दाऊद ने अपने पास्ट को याद किया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई उनसे कभी छोड़ा नहीं, उन्हें कभी छोड़ा नहीं। उतार चढ़ाव से जाने जाते वक्त भी उन्होंने परमेश्वर की प्रेम को और परमेश्वर की विश्वस्तता को याद किया, और उन्होंने अपना दिल खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। चाहे वो घोर तराई में से भी चला तो भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपना इस भजन संगीता को शुरू करता है। वो आगे तीसरा वचन के बाद वो आगे की ओर देखता है, अपने फ्यूचर की ओर देखता है, और फ्यूचर को भी देखकर वो बोलता है कि हाँ, मैं आज जो मेरे फ्यूचर की ओर देखता हूं, मैं होप के साथ देखता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे चलाने के लिए शक्तिमान है और मुझे आगे लेके जाने के लिए भी शक्तिमान है। इसलिए मैं सबसे पहले आज का वचन हम लोग देखने से सबसे पहले मैं ये चाहूंगा, आपका दिल कोई भी अवस्था में हो आज, शायद कुछ बोझ से दबा हुआ हो आपका दिल, शायद एक दुख आपके, शायद कुछ पेन आपके दिल को तोड़ रहा होगा, शायद कोई कमजोरी आपके शरीर को तोड़ रहा होगा, शायद एक पाप से आप संघर्ष कर रहा होगा, और शायद आप एक ऐसा चीज के लिए डायरेक्शन देख रहा होगा जिसके आप कोई डायरेक्शन नहीं है आपके जीवन में। लेकिन मैं चाहूंगा आज सबसे पहला, जैसा दाऊद ने धन्यवाद के साथ परमेश्वर को याद किया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर ने जो मेरे पास में जो किया, धन्यवाद के साथ, आशा के साथ उसने फ्यूचर को देखा कि परमेश्वर मुझे चलाएगा। आखिरी वचन में यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो जो फ्यूचर को वो देखता है आशा के साथ, चाहे वो घोर तराई में भी चलता हो तो भी वो अपने दिल को खोलकर, मुंह को खोलकर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप कोई भी अवस्था में हो आज, आइए हम कुछ वक्त हमारे दिल को खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को बोलते हैं, थैंक यू गॉड दैट यू आर, आप राजा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप मेरी अवस्था को सुरक्षित रखता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप मेरे उठने बैठने और मेरे चलने में आप मेरे साथ है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास में आप मुझे सहायता किए, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। मेरे फ्यूचर में आप मुझे सहायता करेगा, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। मैं कल जब इस बात को मनन कर रहा था, मैं ये छोड़कर मैं धन्यवाद करने लग गया, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी ओर की ओर देखता हूं, अपने पास देखता हूं और मैं सोचता हूं कि यार मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना मैं भूल जाता हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम 2 मिनट ले सकते हैं, सिर्फ अपने दिलों को खोलकर, अपने मनों को खोलकर हम परमेश्वर की धन्यवाद करें, स्तुति करें, कहे कि परमेश्वर आप राजाओं का राजा है, आपने मेरे जीवन को अभी तक संभाला है, आप मुझे आगे भी लेकर जाएगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को, आइए हम सरों को झुकाकर परमेश्वर को, हम जो भी अवस्था में हम परमेश्वर को अपने दिलों को लाकर हम परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आप परमेश्वर हमें सही सलामत चलाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको गटर से हमको उठाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पाप के कीच से उठाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर एक चट्टान पर चढ़ाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने एक नया गीत हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमारे कोई भी अवस्था की वजह से परमेश्वर हमारे दिलों में कोई शंका या कोई डर या कोई क्रोध होगा तो भी परमेश्वर हम परमेश्वर इसको याद ना करके हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि आप परमेश्वर, यू आर ऑन द थ्रोन ऑफ लॉर्ड, आप परमेश्वर राजा है और आप राज करता है, हमारे सब अवस्थाओं के ऊपर आप राज करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं के सुना है परमेश्वर, आपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you, God. We thank you, we thank you, we thank you that you have been leading us. We thank you, Lord, for your forgiveness, O God. We thank you for your greatness, O God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. परमेश्वर हमें क्षमा करना जब हमारा दिल परमेश्वर सिर्फ हमारी ओर देखकर
आपकी महान कार्य को ना देखकर परमेश्वर हमारे जीवन खोखलित बहुत बार हम करते हैं परमेश्वर, हमें क्षमा करना परमेश्वर। आपकी सुंदरता और आपकी बड़ाई और आपकी महानता का परमेश्वर हम जानने के लिए हमें सहायता करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद जब करते हैं, हम एक और बार हम याद कर सकते हैं कि हम कुछ भी हमारे संघर्षों में हम शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर से हमारा बैटल लेने वाला, हमारा बैटल ले सकता है और हम फ्यूचर को भी देख सकते हैं और हम परमेश्वर पर भरोसा और आसरा कर सकते हैं। नो मैटर, चाहे कितना भी इनसिक्योर हो, चाहे कितना भी घोर अंधकार से आगे दिखता होगा तो भी, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर राजा है, परमेश्वर राज करता है। तो इसलिए आज मैं जो वचन से बात करना चाहूंगा, इस 138 का, उसका आखिरी वचन से मैं बात करना चाहूंगा और वो है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। The Lord will fulfill his purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. दाऊद बोलता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। अगर ये वचन में आप देखेंगे, दाऊद का दिल उत्तेजित है और दाऊद का दिल एक ऐसा एक फैक्ट पर निर्भर है और एक ऐसे एक फैक्ट पर वो विश्राम करता है कि यहोवा का जो उद्देश्य है उसके जीवन में वो पूरा करेगा। He will fulfill it, वो पूरा करेगा। चाहे कोई भी क्लेशों से वो चलता होगा आज, लेकिन वो सुरक्षित है और वो विश्राम कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का जो उद्देश्य में वो सुरक्षित है। उनके जीवन में यहोवा वो पूरा करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो इसलिए मैं शीर्षक देना चाहूंगा, परमेश्वर के दृढ़ प्रेम और उद्देश्य में सुरक्षित। Secure in God's steadfast love and purpose. और मैं तीन कारणों को बताना चाहूंगा क्यों दाऊद सुरक्षित था और क्यों दाऊद आशान्वित थे आगे को देखकर। क्यों दाऊद सुरक्षित था? सबसे पहला, मैं 3 पॉइंट्स में आपको बंटवाना चाहूंगा। सबसे पहला, उसे यकीन था कि यहोवा उसके लिए अपना मकसद पूरा करेगा, यहोवा उसके लिए अपना उद्देश्य पूरा करेगा। यहोवा ने जो उद्देश्य उनके जीवन में प्लान किया था वो उद्देश्य पूरा करेगा। दूसरा, उसने ऐसा करने के लिए परमेश्वर के दृढ़ प्रेम और चरित्र में विश्वास किया। वो विश्वास करते थे कि यहोवा पूरी तरह से करने के लिए वो उद्देश्य पूरा करेगा, लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर के दृढ़ प्रेम और चरित्र जो बदलता नहीं है उसमें वो विश्राम किया। और तीसरा, परमेश्वर के प्रेम और चरित्र में उनके विश्वास ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। तो उसका जो कॉन्फिडेंस था परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के चरित्र में, वो उनको प्रार्थना की ओर ले गया। तो ये 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहला, वो उसे यकीन था कि यहोवा उसके लिए अपना मकसद पूरा करेगा। He was sure that the Lord will fulfill his purpose for him. Right? वो दृढ़ता को थोड़ा जानकर देखना। उस वचन में जो दृढ़ता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्या दृढ़ता है। The Lord will fulfill his purpose for me. उनका बचपन से उनको, वो जब जी रहे थे, वो एक उद्देश्य के साथ, वो उद्देश्य का एक मकसद लेकर वो चल रहा था।
वो जो चरवाहा था, शायद उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं था उसके फैमिली में, लेकिन समूएल भविष्यवक्ता जब उसको ऑर्डेन किया और उनको अभिषेक किया और उनको बोला कि उनको राजा बनाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे आगे वो राजा जल्दी कुछ बना नहीं। अगर आगे जो सर्कमस्टेंसेस अगर आप देखेंगे, जो हुआ घटनाओं को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यार राजा बनना है तो बहुत आसान, परमेश्वर ने योजना किया, वो परमेश्वर का योजना जल्दी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वो गुफा से गुफा दौड़ रहा था, सौल राजा से दौड़ रहा था, लेकिन हर एक दौड़ने में भी अपना दिल में वो जानता था यहोवा का उद्देश्य जो मेरे लिए है वो पूरा होगा। God's purpose for my life will be complete, वो जानता था और वो इस पर्पस के साथ वो जीता था कि यहोवा मेरे लिए, वो एक होप के साथ आशान्वित थे, वो जानते थे। और भजन संगीता वो और ये परमेश्वर का जो एबिलिटी है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य, उसने डाउट नहीं किया। अगर आप देखेंगे इसका 7वें वचन में देखते हैं कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। होप देखो उसका, लुक एट द ट्रस्ट दैट ही हैज ऑन गॉड। वो क्या बोलता है, मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, यू विल रिवाइव मी, तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, तू लड़ाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, यू विल सेव मी विद योर राइट हैंड। उनका जो सिक्योरिटी का जो सेंस था, वो सुरक्षितता का जो उसका जो उनको जो फीलिंग था और वो जो विश्वास करते थे, वो अपनी शक्ति की वजह से नहीं था। जो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए वो अपनी शक्ति में विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करूंगा, नहीं, उनकी सुरक्षितता का जो फीलिंग था वो अपनी शक्ति की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का जो कमिटमेंट था, वो उद्देश्य दाऊद के जीवन में पूरा करने के लिए उस पर वो विश्वास करता था और निर्भर था। वो निर्भर करता था कि परमेश्वर जो उद्देश्य मेरे जीवन में है वो पूरा करेगा। इसलिए वो पूरी तरह से हथियार बांधा हुआ गोलियत के सामने भी एक स्लिंग, एक गुफन और 5 पत्थर लेकर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो खड़ा रहने के लिए वो उसको हिम्मत मिला। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर जो उद्देश्य उनके जीवन में है वो पूरा करेगा। और परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में पूरा हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल हुआ। क्या आप देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36, उसमें ऐसा लिखा है, फिर दाऊद अपने युग में परमेश्वर के प्रयोजन के अनुसार अपना सेवा कार्य पूरा करके चीर निद्रा में सो गया। For David, after he had served the purpose of God in his own generation, he fell asleep. कौन बोलता है ये अपोस्टल बोलता है वहां पर एक्ट्स में, वो बोलता है कि दाऊद अपना जो उद्देश्य था कर वो सो गया। क्यों? उसको शायद ये जो परिस्थिति में था, जो ये भजन संगीता 138, ये जो परिस्थिति में था, उसको शायद व्यू नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। क्लेशों के बीच में चल रहा था, लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा परमेश्वर जो उद्देश्य मेरे लिए किया है वो पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम परमेश्वर के संतान होकर हम जब इस धरती में चलते हैं, हर एक दिन शायद हम जॉब में, कलीसिया में, कम्युनिटी में या घर में हम जब जीते हैं, हम इस पर्पस, इस उद्देश्य और सुरक्षितता में हम आराम करना चाहिए, हम विश्राम करना चाहिए। हाँ, ये परमेश्वर के संतान गिरते होंगे, इम्परफेक्शंस होते होंगे, परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो निराश होकर नीचे गिरकर नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनका स्टोरी लिख रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में पूरा होगा। पौलुस खुद लिखता है फिलिपियों का 2 अध्याय 12 और 13 में, हे मेरे प्यारो,
जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विश्वास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। It is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरा परमेश्वर एक अच्छा काम शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला परमेश्वर है, if God is the author and finisher, क्या मूर्खता होगा कोई भी हमारे लाइफ के कोई भी स्टेज में, क्या मूर्खता होगा कि मैं बोलूं आज तक परमेश्वर ने मेरे को चलाया, आज तक मेरे को परमेश्वर ने संभाला, आज तक मेरे को परमेश्वर ने मेरे उद्धार किया, मेरे सब कुछ किया, लेकिन आगे से आज से मेरे को कंट्रोल लेना पड़ेगा, मेरे को उद्देश्य मेरे जो उद्देश्य है मेरे को जीना पड़ेगा। आई नीड टू टेक ओवर। क्या फुलिशनेस होगा वो? क्यों? क्योंकि अगर वो परमेश्वर काम शुरुआत करता है, वो पूरा करना वो जानता है। तो इसलिए अगर हम में से कोई आज स्ट्रगल कर रहा है, आज सुबह एक उद्देश्य ना होकर, या उद्देश्य होगा लेकिन उसके लिए कमजोर है, बोलता है कि भाई बहुत कमजोर हूं भाई, मेरे को उद्देश्य जानता है, जो परमेश्वर मेरे लिए उद्देश्य रखा मैं जानता हूं, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्या आज हम हमारे उस कमजोरी को, हमारे दिल को, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आकर परमेश्वर को कहे, हे परमेश्वर, मैं अभी तक जो चला वो भी आपने चलाया, आपने उद्देश्य अभी तक पूरा किया, आगे भी आप ही पूरा कर सकते हैं। मैं मेरे उद्देश्यों को, मेरे प्लान्स को, मेरे पर्पसेस को आपके सामने लेकर आता हूं। मैं जानता हूं, जैसे पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों का 1:6। मैं जानता हूं द गुड वर्क विच गॉड स्टार्टेड ही विल ब्रिंग इट टू कंप्लीशन एट द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये उद्देश्य और सिक्योरिटी हमें है, हम दूसरों को भी, हमारे साथ जो आता है, हमारे फैमिली में, हमारे कलीसिया में, हम उनको भी हमारे जीवन के द्वारा उस सिक्योरिटी, उस परमेश्वर की और जो भरोसा है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पौलुस ये फिलिपियों के बारे में लिख रहा है, जेल में बैठ के लिख रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। अरे पौलुस उन लोगों के बारे में लिख रहा है जिसके साथ उसको कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बारे में सुन तो रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसको भरोसा है कि परमेश्वर ने अगर अच्छा काम शुरुआत किया है, वो पूरा खत्म करने के लिए वो शक्तिमान है। फिलिपियन कलीसिया फार फ्रॉम परफेक्ट थे, उन लोग परफेक्ट नहीं थे, भिन्नता थे, एक दूसरे के साथ बहुत भिन्नता, लेकिन पौलुस यकीन करते थे कि परमेश्वर ने जो अच्छा काम किया वो आखिर तक संभव करने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्य है। आइए हम दूसरा पॉइंट की ओर चले। पर दाऊद जानता था, दाऊद का जो श्योरिटी था ये था कि यहोवा उनका जो उद्देश्य पूरा करेगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट, क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए परमेश्वर के दृढ़ प्रेम और चरित्र में विश्राम किया। एक नींव था जिसकी वजह से दाऊद परमेश्वर पर आसरा कर रहा था कि परमेश्वर उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा करेगा, और वो बहुत जल्दी से वो बोल देता है, वही वचन में बोल देता है, 8वें वचन में वो क्या बोलता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। फिर जल्दी से वो बोलता है, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, योर स्टेडफास्ट लव ओ लॉर्ड एंड्योर्स फॉरएवर। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे, तू अपने हाथों को कार्यों को त्याग ना दे। जो दाऊद का सुरक्षितता और श्योरिटी का जो बेसिस था, वो बेसिस जो वो बोलता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा, उसका नेव क्या था? उसका नेव 2 चीजें। सबसे पहला, परमेश्वर का नहीं बदलता हुआ, नहीं गिरता हुआ अनंत प्रेम जो दाऊद के लिए था,
वो दाऊद जानते थे। द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड विच एंड्योर्स फॉरएवर, वो जानता था, वो सुरक्षितता का नियम था ये। दूसरा, वो बोला है तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। वो परमेश्वर के हाथों के कार्यों को याद किया, जिसको वो परमेश्वर त्याग नहीं कर सकता है, जिसको परमेश्वर त्याग नहीं सकता है। तो सबसे पहला हम वो देखेंगे, वो कारण को देखेंगे जो दाऊद नींव बनाता है, तेरी करुणा, योर स्टेडफास्ट लव विच एंड्योर्स फॉरएवर। मैं भजन संगीता में जितना भी पढ़ता हूं, ये एक लाइन तो बार बार देखूंगा। दाऊद बार बार धन्यवाद में बोलता है, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, योर स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर, योर स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। वो बोलते जा रहा है। जो नींव दाऊद जो परमेश्वर पर रख रहा था, वो नींव ऐसा था, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक मेरे बाल ग्रे हेयर्स तक, मैं परमेश्वर, मैं बोलूंगा, मैं कन्फेस करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं है मेरे लिए। और परमेश्वर का जो प्रेम जो दाऊद के लिए था, वो साउल से बहुत अलग था। साउल से जो प्रेम किया वो बहुत अलग थे। परमेश्वर का प्रेम जो दाऊद के लिए था, वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो कभी बंद नहीं हुआ। जब वो अडल्ट्री किया दाऊद ने, जब उसने मर्डर किया, राइट, हिंसा किया, परमेश्वर ने उनको कन्फ्रंट किया। परमेश्वर उनके पास गया और बोला कि तुमने पाप किया है। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा बेटा मरेगा। परमेश्वर ने उनको पनिश किया। परमेश्वर ने उनके साथ बहुत स्टर्नली बिहेव किया। जब उन्होंने अपने राज्य के सब लोगों को गिनने के लिए उसने कुछ काम किया, तब भी परमेश्वर उनके साथ बहुत स्टर्नली बिहेव किया। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है जो दाऊद के लिए, वो कभी बदला नहीं। गॉड्स लव नेवर सीज्ड फॉर डेविड, वो कभी बदला नहीं। हमारा जो बेसिस है सुरक्षितता के लिए, और हमारा जो बेसिस है कंफर्ट के लिए, वो भी परमेश्वर का उस ना बदलता हुआ प्रेम से मिलता है, जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको दिया। और कि उन्होंने हमको प्रेम किया जब हम एनिमीज थे, जब हम दुष्ट थे। क्या आज वो प्रेम करना बंद करेंगे जब हम उसके मित्र बन गए? वो हमें तभी प्रेम किया जब हम पाप के कीचड़ में मरे हुए थे। क्या आज वो प्रेम करना बंद करेंगे जब हम उसके हैं और हम जीवित हैं उसकी वजह से, उसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो बंद करेगा प्रेम करना? वो हमें प्रेम किया जब हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, उसको हर्ट करने का। क्या आज वो प्रेम बंद हो जाएगा जब हमारा दिल में उसको हर्ट नहीं करना है इंटेंशनली, लेकिन कभी कभी हर्ट हो जाता है, और हमारा जो माइंड है, हमारा जो परमेश्वर ने हमको एक नया दिल दिया है उनको प्रसन्न करने के लिए, जब ऐसा एक दिल परमेश्वर ने दिया है, क्या वो हमें आज प्रेम करना बंद कर देगा? कौन हमें उस मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रदंता है, हम पौलुस के साथ बोल सकते हैं, ना वर्तमान, आज का जो प्रेजेंट है, ना वर्तमान, ना आज का दिन, ना भविष्य, न गहराई, ना कोई सृष्टि, हम परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, मुझे अलग कर सकता है। कोई अलग नहीं कर सकता उस प्रेम से, मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन दाऊद वहां पर रुकता नहीं है। दाऊद एक और चीज परमेश्वर को याद दिलाता है, और वो क्या है? परमेश्वर के हाथ के क्रियों को याद दिलाता है। क्या बोलता है वो 8वें वचन में? डू नॉट forsake द वर्क ऑफ योर हैंड्स। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे, हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। वो परमेश्वर को याद दिला रहा है, मेरे हाथों के कार्यों को याद दिला रहा है। क्या था वो परमेश्वर के हाथों का कार्य? क्या था मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का हाथों का कार्य? दाऊद खुद के बारे में बोल रहा है, मैं देखो परमेश्वर, तुमने मुझे सृष्टि किया ना, मुझे नया सृष्टि किया, तुमने मुझे जीवन दिया,
तुमने मुझे अपना संतान बनाया, मैं तुम्हारा हाथों का कार्य हूं, तुमने एक अच्छा काम शुरुआत किया, क्या तुम बीच में छोड़कर चले जाएगा? क्या ये तुम्हारे नाम के लिए डिसऑनर नहीं होगा? तुम्हारे नाम और तुम्हारे चरित्र के विरुद्ध नहीं जाएगा अगर तुमने मुझे आधा रास्ता छोड़ दिया तो? दाऊद ऑलरेडी दूसरा वचन में, ये भजन संहिता का दूसरा वचन में बोलता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। दाऊद बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम मुझे त्याग देगा परमेश्वर, तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा वचन दोनों डिसरिप्यूट में हो जाएगा, दोनों नीचे गिर जाएगा, दोनों टल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगर परमेश्वर के उस वादों को हम पकड़ते हैं, क्या सुरक्षितता होगा हमको, और वो सुरक्षितता हम दूसरों को जो हमारे साथ संगति करते हैं हम उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि हम उस सुरक्षितता और प्रेम में हम मगन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू जो उद्देश्य मेरे जीवन में करना चाहता है वो पूरा करेगा। दूसरा, ये उद्देश्य आप पूरा कर सकता है क्योंकि आपका प्रेम बदलता नहीं है और आप मुझे त्याग नहीं देगा। लेकिन ये होने के बाद दाऊद अहंकारी नहीं हो जाता है। दाऊद ये नहीं बोलता है कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ काम कर लेगा, अभी मैं जो भी करना है मैं कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक और चीज, मैं बस आपको एक चीज, वो पॉइंट पे जाने के पहले मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा। एक गाना है जो मेरे दिल में कल रात को आया, और वो बहुत एक पुराना इंग्लिश गीत है, बहुत पुराना है। द वर्क विच इज गुडनेस बिगैन, द आर्म ऑफ हिज स्ट्रेंथ विल कंप्लीट, हिज प्रॉमिस इज ये एंड आमेन एंड नेवर वाज फॉरफिटेड येट। जो उनका भलाई ने काम चालू किया उसकी ताकत का हाथ पूरा करेगा। उसका वादा हाँ है और आमीन है। उसका वादा को कोई बदल नहीं सकता, और अभी तक कभी भी जब्त नहीं किया गया था। नेवर वॉज फॉरफिटेड येट। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आज भी मेरे में और आप में काम कर रहा है। स्टिल वर्किंग ऑन मी। और उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अनाथ होकर छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या आज हम विश्राम कर सकते हैं उसके परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर जो हमें सृष्टि करता है, परमेश्वर जो हमें सृजा हुआ है अच्छे कामों के लिए, जो परमेश्वर ने सृजा हुआ है, परमेश्वर के काम है, परमेश्वर जो हमें तैयार किया है, और परमेश्वर जो हमें चलाएगा और उसका उद्देश्य हमारे जीवन में करेगा, उसमें क्या आप आराम कर सकते हैं? क्या आप सुरक्षित रह सकते हैं? लेकिन ये सब ये पॉइंट स्टॉप करने से, ये आज का जो सर्मन स्टॉप करने से पहले वो तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन, जो हम क्या करना चाहिए, जो दाऊद ने किया उस वचन में, और वो प्रार्थना किया उधर। वो जानते हैं कि परमेश्वर, वो जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम और चरित्र की वजह से वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे त्याग न देगा, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा। अपने दिल से वो प्रार्थना करता है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे परमेश्वर, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे परमेश्वर। वो प्रार्थना करता है। अगर आप देखेंगे भजन संहिता, ये वाला भजन संहिता में पहले भी वो प्रार्थना किया है, और वो प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने उसको बचाया है। वो बोलता है कि हे यहोवा दृष्टि करता है, अहंकारी पर दूर से पहचानता है, लेकिन नम्र मनुष्य पर दृष्टि करता है। वो कहता है कि हे यहोवा, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर उसका उद्देश्य पूरा करेगा, तो हम क्या करना है आज? हमारे जीवनों को, हमारे दिलों को प्रार्थना की ओर एकाग्रित करें, धन्यवाद की ओर एकाग्रित करें। हम परमेश्वर को कहे, हे परमेश्वर, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। वो परमेश्वर को याद दिलाता है परमेश्वर के हाथों के कार्यों को, वो अपने आप के बारे में याद दिलाता है। वो बोलता है कि वो जानता है परमेश्वर के वादों को, और परमेश्वर के वादा को परमेश्वर के सामने लेकर आता है और बोलता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा हूं,
मेरा जीवन तेरे पे डिपेंडेंट है, आप मुझे त्याग ना दे परमेश्वर। आपका उद्देश्य मेरे जीवन में आप फुलफिल करना परमेश्वर। परमेश्वर मुझे वो चीजें करने की क्षमता दे जो तुझे ग्लोरी मिले। मुझे वो चीजें ना करने दे जो तेरी निंदा हो परमेश्वर। और जैसे आप इस हॉल से, आप सभा से आप निकलेंगे, आप दाऊद की तरह आप ऐसे निकले, मैं यहोवा को सदा धन्य करूंगा। आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। उसकी स्तुति हमेशा मेरे होठों में रहती रहेगी। क्या कोई भी क्लेश संकट से हम गुजर रहे हो, हमारा दिल, क्या जो भी पाप के साथ हम संघर्ष कर रहे हो, क्या हम आज परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो विक्ट्रीज जीता है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और जो फ्यूचर जो परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के द्वारा हमें रखा है, वो उसको भी हम याद करेंगे। और हम कहेंगे, और हम परमेश्वर को उसके वचन से हम परमेश्वर को पकड़कर बोलेंगे, परमेश्वर अपने हाथों के कार्यों को आप त्याग ना दे, मुझे त्याग ना दे परमेश्वर। कलीसिया में बंद करने से पहले मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, और वो है, अगर वो हमें आज त्याग नहीं देता है, उसका एक कारण है। क्योंकि एक दिन 2000 साल पहले परमेश्वर ने उसके पुत्र को त्याग दिया उस क्रूस पर। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जैसे मर रहा था, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, तुमने मुझे त्याग क्यों दिया? Why did you forsake me? लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न था कि उसको त्याग दे, यीशु मसीह को त्याग दे। क्यों? मेरे लिए, आपके लिए। परमेश्वर अगर उसका उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा करेगा, उसका अगर स्टेडफास्ट लव, उसका जो प्रेम है जो अनंतता के लिए हमारे लिए रहेगा, और अगर वो कभी हमें त्याग नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरकर जी उठा। और अगर आप में से कोई मेरा आवाज सुन रहा है और आप इस सुरक्षितता को नहीं जानते हैं, आप इस सुसमाचार को नहीं जानते हैं, मैं आह्वान करना चाहूंगा उस क्रूस की ओर देखने के लिए, उस क्रूस की ओर जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, लहू बहाया। उन्होंने हमारे पापों के लिए मरा, हमारे बोझों को उठाकर वो क्रूस पर मरा, ताकि हम आनंद के साथ और आशा के साथ जिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज तक चलाया परमेश्वर। हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जो भी होगा तो भी, हमारे आज का जो दैनिक दिन में जो भी होता हुआ तो भी, परमेश्वर हमारे दिल को सुरक्षित रखना, हमारे दिल को आपके उद्देश्य में सुरक्षित रखना, कि आप जो उद्देश्य मेरे जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा करेगा। और परमेश्वर आपकी ये उद्देश्य पूरा करेगा, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो टलता नहीं है, वो घटता नहीं है, हर दिन चलाता है। और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आप अपने दाहिने हाथ से मुझे उठाएगा जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और हम विनती करते करें परमेश्वर कि अपने हाथों के कार्यों को परमेश्वर आप त्याग ना दे। हम आपके हाथों के कार्य है परमेश्वर, आप हमें त्याग ना दे। अगर आप हमें त्याग दे परमेश्वर, तो हम हेल्पलेस है परमेश्वर, हम हेल्प नहीं कर सकते अपने आप को। और हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने यीशु मसीह को त्याग दिया हमें स्वीकार करने के लिए। आप हमें क्षमा किया, क्यों आपने उसको त्याग दिया। हम धन्यवाद करते इस महान उद्धार के लिए, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं परमेश्वर, आप हमें उस सुसमाचार की, उस प्रेम की गहराई को और चौड़ाई को समझने की कोशिश करना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए मैं सजू ब्रदर को इनवाइट करना चाहूंगा, हमें लॉर्ड सपर की ओर ले चलें।
थैंक यू लेजर ब्रदर। दोस्तों अभी हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। प्रभु यीशु उनके इस पृथ्वी पर जो आखिरी दिन थे, उस दिनों में अपने चेलों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्हें एहसास दिलाने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए उनसे कहा कि जब भी तुम एक साथ इकट्ठा हो तो जब आप रोटी ले, तब आप प्याला से पिए तो ये याद करें कि मेरा लहू, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया था, तुम्हारा लहू तुम्हारे लिए मेरे लिए बहाया गया था। और दोस्तों वो याद करने के लिए प्रभु जो एलाइजा ब्रदर ने हमें याद दिलाया, सुसमाचार प्रभु के प्रेम को याद करने के लिए हम इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं। और दोस्तों, और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए मायने रखता है जिन्होंने यीशु के प्रेम को जाना है, अपने पापों का पश्चाताप किया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास डाला है। राइट? अगर आपने अब प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, अगर आपको उद्धार का जो आनंद है आपने अनुभव नहीं किया है, तो आपको इसमें नहीं भाग लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अगर इसे गलत रीति से करें, गलत सोच, गलत समझ के से करें, तो ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। तो इसलिए हमें सच्चे दिल से सही कारण को हमारे मन में याद करते हुए हमें करना चाहिए, और इसीलिए हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब जैसे यहाँ पे हॉल में हमारे मित्र है, वो आपको जो रोटी और प्याला आपके पास ले आएंगे, आप उसे ले। अगर आप जूम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या फिर फेसबुक में आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए मौका है। आप जल्दी से कुछ रोटी या फिर ब्रेड और या फिर कोई जूस या फिर कुछ प्याला पीने के लिए आप अगर उसे ले, और उसे लेकर आप कुछ समय के लिए, जैसे हम इस गीत को गाते हैं जो हमें प्रभु के क्रूस के बारे में याद दिलाता है, उसे जब हम गा रहे हैं तो आइए हमारे दिलों को, हमारे मनों को हम समेटें और प्रभु की ओर आकर्षित करें, प्रभु के उस बलिदान को हम याद करें। ठीक है? कुछ समय के लिए हम हमारे मनों को तैयार करेंगे ताकि हम इसके सही रीजन, सही कारण को का पूरा एहसास हो, और उसके बाद गीत होने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा और हम सब मिलकर इस रोटी और प्याले में भाग ले सकते हैं। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके उस सुंदर प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम याद करते हैं कि परमेश्वर आपका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया था। परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर आनंद जिंदगी, यार खुशहाल जिंदगी बनाने के काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपके प्रेम ने हमें आजाद किया है। हम हमारे जीवन के हर मोमेंट्स को हम आनंद ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहे हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, चाहे हम तंदुरुस्त हो या बीमार हो,
परमेश्वर चाहे हमारी जिंदगी में तूफान आए, चाहे हमारी जिंदगी में बहुत प्रसिद्धि आए, हर माहौल में, हर बात में परमेश्वर हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जिंदगी का जो आखिरी मोड़, आखिरी लक्ष्य वो उस पृथ्वी नहीं है, इस पृथ्वी का जीवन नहीं है, लेकिन हम अनंत काल में आपके साथ में हम बिताएंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे लिए आज मसीह पर मसीह काफी है, मसीह काफी है, मसीह और धन नहीं, मसीह प्लस नथिंग, ओनली जीसस। जीसस आप हमारे लिए, आपकी कुर्बानी, आपकी भलाई वो हमारे लिए काफी है। इस बात का हमें हर दिन में एहसास हो, और खास करके इस वक्त जब हम इस रोटी को हम लेते हैं, इस प्याले को लेते हैं, हमें याद दिला कि हमारे लिए आप काफी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्तों, हम सब आपके हाथ में जो रोटी है उसे लें, प्याला है उसे भी आपके हाथ में लें, और मेरे साथ में मिलकर हम सब मिलके इसे खाएं और प्रभु के प्रेम को याद करें।